जामिया कराची के शोबा फार्मेसी के आखिरी साल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने दुनिया का सबसे छोटा रिचार्जेबल नेबुलाइज़र तैयार कर लिया जो सांस लेने में दुश्वारी के मरीजों के लिए चलते फिरते सांस की थेरेपी फराहम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये आला जो 1 इंच से भी कम चौड़ा है, एक ही चार्ज पर 35 मिनट तक चलता है, जो कि रिचार्ज की ज़रूरत से पहले 2 दिन तक चल सकता है। ये माहौलदोज़ डिवाइस बायोप्लास्टिक से बनाई गई है और दफातर में या सफ़र के दौरान इस्तेमाल के लिए बेहतरीन है। माइक्रो USB और USB-C चार्जिंग की सलाहियतों से लैस वायरलेस साउंड प्रूफ नेबुलाइजर मरीजों को पोर्टेबल सांस की मदद फराहम करता है। मजीद इस डिवाइस के फंक्शंस क्या क्या हैं और सांस के लिए कितना कारआमद हो सकता है, जानेंगे इसे बनाने वाली और डिज़ाइन करने वाली टीम के मेंबर अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान यहाँ मौजूद है अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया एक्सप्रेसो को ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा ये आइडिया आया कहाँ से आपको? जी बिल्कुल, असल में मेरी दादी जो है वो काफ़ी अरसे से एस्थमेटिक पेशेंट, तो हम लोगों को बहुत इशू होता था जब उनकी मेडिकेशन उनको देनी होती थी तो अक्सर लाइट चली जाती थी, ये सारे मसले मसाइल आ रहे थे, तो डोज मिस हो रही होती थी। और जब एक पेशेंट नेबुलाइजर डिपेंडेंट होता है उस वक्त उस सिचुएशन में उसको नेबुलाइजर की हर हाल में ज़रूरत होती है। फिर दूसरा मसला ये था कि अगर क्या कहते हैं नेबुलाइजर हम क्या कहते हैं सोर्स कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं, ऑन भी कर लेते हैं, फिर उसको कैरी करना आसान नहीं था। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है आप उसको कैरी नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा ये था कि खासतौर पे जो ऑफिस गोइंग लोग होते हैं, अगर हम उसको छोटा भी बना देते हैं रिलेटिवली, तब भी अगर ऑफिस गोइंग लोग उसको कैरी नहीं करेंगे या लोग अपने पास नहीं रखेंगे तब तक जब तक वो पॉकेट के अंदर ना आ सके। तो इसके बनाने का मकसद ये था कि एक डिवाइस के तमाम कन्वेंशन मौजूद डिवाइसेस की चैलेंजेस है उसको ओवरकम किया जाए और एक ऐसा सिस्टम बना के दिया जाए जो कि एक नो कॉम्प्रोमाइज सिस्टम हो और तमाम हर किस्म के ऑडियंस के लिए आसानी से आ सके। तो इस डिजाइन को बनाने का मकसद यही था। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, इस पॉकेट साइज नेबुलाइजर डिवाइस जो है इसका फंक्शन क्या है, ये काम कैसे करता है? और चार्जिंग का ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि 35 मिनट्स तक ये चलता है एक बार के चार्ज पर। जी जी बिल्कुल, ये कन्वेंशनल नेबुलाइजर जैसे आप यूज करते हैं उसके साथ बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। इस नेबुलाइजर को हमने बनाया कि इसका प्रोसेसेस कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। बेसिकली आपने सिंपली सिर्फ इसकी जो लिड है वो रिमूव करनी है। ये इसका लिक्विड कंपार्टमेंट है। इसमें लेने के बाद आपने अपना लिक्विड जो है वो इंस्टॉल कर देना है। इसमें लिक्विड अपना ऐड कर देना है। जैसे ही अपना लिक्विड ऐड करेंगे उसके बाद आपने सिर्फ सिंगल बटन प्रेस करना है। कोई 2-3 प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ सिंगल बटन प्रेस करते ही ये आपके पास वेपराइजेशन स्टार्ट कर देगा। आप इसको चाहें तो डायरेक्टली इसी तरह यूज कर सकते हैं या वरना अगर आप चाहें तो इसको मास्क के साथ यूज कर सकते हैं। दोनों सिचुएशन में आप इसको आराम से यूज कर सकेंगे। मास्क की नीड सिर्फ पोजीशन मेंटेन करने के लिए होती है। उसके लिए अगर आप मास्क के बगैर यूज करना चाहें तो परफेक्टली यूज कर सकते हैं इसको। अच्छा, तो अब्दुर्रहमान ये बताइएगा कि इसके तजुर्बे आपने किए, कितना इफेक्टिव था ये आला और क्या ये मार्केट में इस वक्त दस्तयाब है? जी, मार्केट के अंदर इस वक्त अभी दस्तयाब नहीं है। इंशाल्लाह जल्द ही मार्केट के अंदर हम लेकर आने वाले हैं। जिस तरह आम कन्वेंशनल नेबुलाइजर होते हैं बिल्कुल उसी तरह परफॉर्म कर रहा है। कोई उसके मुकाबले में कोई ऐसी चीज नहीं है कि उस तरह काम नहीं कर पा रहा है या वो सारी चीजें, तमाम चीजें जिस तरह एक आम नेबुलाइजर मार्केट में मौजूद काम कर रहा होता है ये भी उसी तरह काम करेगा। अच्छा, तो अब्दुर्रहमान बताएं इस पर कॉस्ट आपकी क्या आई है और ये बाकी जो नेबुलाइजर्स हैं उनसे कितना ज़्यादा सस्ता होगा जब मार्केट में आप इसको सेल के लिए भेजेंगे? बिल्कुल, ये कोशिश हमारी ये है कि इस वक्त इसको अगर पाकिस्तान का सबसे सस्ता नेबुलाइजर बनाया जा सके। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये 2000 की रिटेल प्राइस के अंदर मार्केट में ले आए। अच्छा। क्योंकि खास तौर पर देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एक इंतहाई स्लिम प्रोफाइल में बनाया गया है और अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो ये एक फोन का हाफ है। जनरली जो एक मोबाइल फोन होता है उसका भी हाफ है। इसको डिजाइन इसलिए किया था कि पॉकेट में आराम से आ सके। अगर ये खास फीचर जो है इसको पॉकेटेबल बनाते हैं। अगर एक सिस्टम आप पॉकेट में कैरी कर सकेंगे तभी आप अपने साथ हर वक्त लेके जा सकेंगे और इस्तेमाल कर सकेंगे। भले से वो जितना भी छोटा हो, अगर वो पॉकेट में नहीं आएगा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे उसको दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने इसको स्लिम भी बनाया है ताकि पॉकेट में एडजस्ट भी हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ क्या इससे भी इसको मुख्तसर किया जा सकता है जितना छोटा ये आगे है? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसमें जूं तरक्की होती चली जाती है वैसे हम देखते हैं कि ये आलात उस तरह से सुकड़ते जाते हैं। बिल्कुल, हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट इसको भी डिजाइन करने के लिए हमने मिलीमीटर प्रिसीजन के साथ 1 मिलीमीटर की गुंजाइश निकाली है ताकि एक बिल्कुल मिनिमल डिजाइन के साथ ये सिस्टम हमारे पास आ सके हाथ में। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इससे भी क्या कहते हैं अपने छोटे साइज की तरफ जाएं ताकि और सिस्टम आसान हो जाए। जितना सिस्टम को कैरी करना आसान होगा उतना उसका यूज आसान हो जाएगा। बिल्कुल, तो ज्यादा लोग उसको टाइम पे यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं मार्केट में ना वेप्स दस्तयाब हैं और अमूमन वो कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसी तरह से उसी टेक्नोलॉजी के साथ हम देखते हैं वो भी इसी तरह से धुआं छोड़ते हैं।
तो ये तो लाइफ सेविंग है, वो तो लाइफ थ्रेटनिंग बाजू का साबित हो जाता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या उस साइज में भी ये दस्तयाब हो सकते हैं? हमारी कोशिश जरूर है, क्योंकि वेब्स में भी डिजाइन एलिमेंट्स वही होते हैं कि उन्होंने कोशिश की एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इतना छोटा कर देने की जो पॉकेट के अंदर आ जाए, जिसकी वजह से उसने खास पॉपुलैरिटी हासिल। अच्छा अब्दुर्रहमान, कोशिश ये है कि लाइफ सेविंग डिवाइस को पॉकेटेबल कर दिया जाए, और कोशिश हमारी है कि इसको इतना छोटा कर सकें। मजीद भी उसके मैकेनिज्म में इसके मैकेनिज्म का बहुत फर्क। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा अब्दुर्रहमान, इन दी एंड बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपको यूनिवर्सिटी ने सपोर्ट किया और अभी तक आप इसको मार्केट में कब तक पेश करने के लिए सोच रहे हैं, क्या सोचा आपने? जी, यूनिवर्सिटी से हमें काफी सपोर्ट रही इसमें, खास तौर पे हमें जब डिजाइन कर लिया इसके एलिमेंट्स के बारे में कि हमें इनको इसकी मार्केट कैसी होनी चाहिए, इसकी खास तौर पे हमारे पास इसकी मेडिकल नीड्स क्या क्या है जिनको हमें पूरा करना है। सो हमारे टीचर्स जो हैं डॉक्टर हारिस, डॉक्टर फर्रुख, मैम सना, मैम राबिया, इन लोगों का बहुत ज्यादा कोऑपरेशन हमें हासिल था इन सब चीजों को बनाने में, और हमारी कोशिश ये है कि इसको जल्दी से जल्दी मार्केट में लाएं। अब्दुल रहमान, हम भी चाहेंगे कि तालिब इल्मों की जो इनोवेशन है वो मार्केट में दस्तयाब हो, और बहुत से तालिब इल्म सिर्फ सोचते रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं। आपकी और आपकी टीम की खास बात यह है कि उन्होंने अपनी सोचों को अपनी जामा पहनाया है। हम इंशाल्लाह हम देखेंगे कि आपकी ये प्रोडक्ट मार्केट में भी दस्तयाब होगी और हम खुद भी इसको ख़रीदेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ब्रेक पर जाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद जनाब। इख्तिताम पर हम सऊदी अरब की बात करेंगे, और नियोम की बातें तो आपने अक्सर सुनी, सऊदी अरब ने उसके विजुअल्स भी हमें दिखाए, लेकिन नियोम का जो मंसूबा है वो भी ताखीर का शिकार लगता है। लेकिन उससे पहले अब कुछ नए विजुअल सामने आने लगे हैं फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। उनकी तैयारियां सऊदी अरब में जारी हैं, क्योंकि एक मजबूत उम्मीदवार है सऊदी अरब। 2034 में जो वर्ल्ड कप है वो ऑर्गेनाइज करवाएगा। वहाँ जदीद तर्ज पर स्टेडियम का खूबसूरत डिज़ाइन तैयार किया गया। मनाजिर में आप देख सकते हैं सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद के शाह सलमान स्टेडियम में 92,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश होगी, और ये स्टेडियम 2029 के आखिर में तैयार हो भी जाएगा। और इससे पहले वाज़ेह करते चले कि फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कतर ने की थी, जिसके चर्चे पूरी दुनिया में हुए थे, और उसकी ख़ास बात जो दिखाई दी वो ये थी कि उन्होंने अपनी सकाफत को जोड़े रखा इसमें, बल्कि बाकी टीमों को पाबंद किया कि क्या वैल्यूज़ हैं, क्या नॉर्म्स हैं जो कतर में उनको अपनानी पड़ेंगी वर्ल्ड कप खेलने के लिए। और फिर हमने देखा कि फिर दुनिया भर में जो मुख्तलिफ नेशंस थी वो उसकी मौतरफ भी निकली। कुछ ने तनकीद का निशाना बनाने की भी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद कतर ने अपना लोहा मनवाया, काबिलियत दिखाई कि वो वहाँ पर ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। अब सऊदी अरब की बारी है। फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी के हकूक़ उन्होंने हासिल करने के लिए मजबूत तैयारी कर ली है। विजुअल्स तो तैयार है, जैसे ही गो हेड मिलेगा तो फिर इस स्टेडियम पर भी तैयारी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, इसी के साथ ही दीजिए एक्सप्रेसो से इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।